बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब में 300 प्लस कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से दिन ब दिन मुसलसल सऊदी अरब में कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी बिना पर खत्म की जाने वाली पाबंदियां अब दोबारा आयद की जा रही हैं। दुनिया में हालात दोबारा खराबी की तरफ जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान फ्रांस में 1 लाख अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि इटली से जो खबर आई है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 54,700 के करीब अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और इन नए मरीजों में बड़ी तादाद ओमिक्रॉन से मुतासिर अफराद की भी है। इसी तरह इतलात के मुताबिक अमेरिका में 2 लाख अफराद कोरोना वायरस का दोबारा शिकार हो गए हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया में 3,000 से ज्यादा फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई हैं। सऊदी हुकूमत ने भी कर्फ्यू और लॉकडाउन के बारे में खबरदार किया है, जिसके बारे में सच टीवी ने भी आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था। अब सऊदी हुकूमत ने इसी वजह से खुले मकामात पर जो मास्क की पाबंदी खत्म की थी, उस पाबंदी को दोबारा लगा दिया गया है और अब बंद और खुले मकामात दोनों जगहों पर सऊदी अरब में मास्क की पाबंदी करना होगी, वरना आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता रोज जो क्रिसमस की तकरीबात हुई थी, उसकी वजह से कोरोना और ओमिक्रॉन में बेपनाह इजाफा देखने में आया है, जिसमें 95% केसेस यूरोपीय ममालिक में हैं। तमाम ममालिक की कोशिश है कि इनकी अवाम इस मूजी मर्ज से बचें, लिहाजा कोई भी मुल्क इन हालात में अपनी फ्लाइट्स बंद करने में ताखीर नहीं करेगा। इंडिया और पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए हैं। अब ये सब जो भी है, ये सूरत हाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से कोई अच्छी बात जाहिर नहीं कर रही है। पाकिस्तान इंडिया के लिए ऐसी सूरत हाल में खलीजी ममालिक किसी भी वक्त फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा सकते हैं। ये हमारी सिर्फ राय है, पर आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो जो भाई भी इस वक्त सऊदी अरब का सफर करना चाहते हैं, वो जल्द अज जल्द बिना ताखीर के सऊदी अरब पहुंच जाएं। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही इस बारे में मजीद कोई अपडेट आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।